दोस्तों इस वीडियो में आज हम बिहार डीएलएड के 2 वर्षीय कोर्स के एप्लीकेशन जो कि अभी एंट्रांस का एप्लीकेशन लिया जा रहा है उसके बारे में हमने शुरू से अंत तक बात करी है। आपको कैसे डीएलएड के जो एप्लीकेशन है एंट्रांस अभी चल रहा है इसके एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे आप शुरू से अंत तक खुद से भर सकते हैं या फिर भरने संबंधित नॉलेज आपको यदि चाहिए है तो इस वीडियो से आप पूरा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमने आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के कंप्लीट पेमेंट प्रिंट तक हमने स्टेप टू स्टेप कहाँ क्या फिल करना है, पेपर कैसे डालना है, किस साइज़ में आपको डॉक्यूमेंट रखना है, इन सब के बारे में तमाम जिक्र इसमें किए क्योंकि हमने इसको खुद से फिल करके देखा है। बहुत जगह दिक्कतें आ रही है, इंस्ट्रक्शन में कुछ और लिखा हुआ लेकिन काम कुछ और कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया क्योंकि बहुत सारे कैफे वाले भैया हो या फिर खुद से आपको भरने में समस्या आ रही है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। चलिए सबसे पहले जो ये पेज इसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं, वहां से आप क्लिक करके या फिर कॉपी करके इसको आप ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस जब खुल जाता है आपके सामने में दो आपको यहाँ पर टैब मिलता है, न्यू यूजर का और ऑलरेडी रजिस्टर्ड का। यदि आपको पहले से रजिस्टर किए हुए हैं तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक करना होगा, लेकिन इसको छोड़िए अभी यदि शुरू से भर रहे हैं हम लोग फॉर्म तो आपको सबसे पहले आपको न्यू यूजर पे आपको क्लिक करना होगा। रजिस्टर यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपका पेज आपका रजिस्टर वाला पेज खुल जाता है। इस तरह का पेज खुलता है जहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मात्र पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन आपका सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से करना है, आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चुनना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका है, आपका नाम, उसके बाद आपका ईमेल आईडी पूछना है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको डालना है। तो ये कंप्लीट जो 4 चीज़ें हैं ये आप यहाँ पर डालेंगे। आपका नाम 10th के रिकॉर्ड के हिसाब से होना चाहिए, 10th में जो स्पेलिंग है नाम का वही आपको होना चाहिए और जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपका 10th के हिसाब से होना चाहिए। तो ये चारों डिटेल्स फीड करने के बाद आपको रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कर देते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर एक इस तरह का इन्फॉर्मेशन वाला जो है पॉपअप खुल के आता है। उसमें आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, उसको आप अपने पेपर पे अपने अलग कागज़ पे नोट करके रख लेंगे क्योंकि इसको लॉगिन करने में बाद में आपको काम आ सकता है। इसको करने के बाद आपको ओके करेंगे, आपका ये पेज गायब हो जाएगा। गायब होने के बाद आपको सिंपली जो है इस तरह का पेज आएगा। इस तरह का पेज में आपको यहाँ पर आपका जो है एप्लीकेशन नंबर नाम आपका दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपको जाना होगा एक्शन, यहाँ पर क्लिक किया हुआ है एक्शन, एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको तो अप्लाई, व्यू और एडिट का 3 ऑप्शन आता है आपको। लेकिन अभी इस पेज में आपको सीधे क्लिक करना है अप्लाई के ऊपर क्योंकि आपने अप्लाई नहीं किया है, तो आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। सिर्फ क्लिक करते ही आपका अप्लाई वाला पेज यानी कि इस तरह का खुल के आपके सामने आ जाता है। उसमें आपको इस साइड में और इस साइड में आपको डिटेल्स भरने होते हैं, फिर कुछ डिटेल्स आपको नीचे भी मिलते हैं। जैसे कि इसमें क्या सब भरना है आपको देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा जो कि आपका है, अभी जस्ट आपने बनाया है। मोबाइल नंबर भी आपको इसमें ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा जो कि आपको पहले से ही इसमें दे चुके हैं। माँ का नाम आपको यहाँ पर लिखना है वो भी 10th के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ लिखना है वो भी 10th के हिसाब से लिखना है। आपका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है क्या है वो लिखिए। आप नेशनलिटी इंडियन आप रहने देंगे, इंडियन है तो इंडियन। उसके बाद डिफरेंटली एबल, यदि आप विकलांग है तो यहाँ पर विकलांगता कौन सा टाइप है वो चुनेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो रहने देंगे। जैसे कि हमने इस स्टूडेंट का यस किया क्योंकि इसमें ये स्टूडेंट जो है ये विकलांग है, डीक्यू में आते हैं तो लोकोमोटर डिसेबल जो कि आर्थिक रूप से विकलांग है पैर हाथ से, तो उसको लिए यहाँ पर एलडी यानी कि लोकोमोटर डिसेबल का आपने इसमें ऑप्शन चुना है। उसके अलावा क्या लिखा हुआ, आर यू डिपेंडेंट वार्ड ऑफ द फ्रीडम फाइटर, यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के हैं बच्चे हैं तो आप वहाँ पर यस, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। स्टूडेंट का नाम यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिख जाएगा, ईमेल आईडी आपको ऑलरेडी आपको दिख जाएगा जो कि आपको रजिस्ट्रेशन पेज से ले लेता डिटेल्स यहाँ से। फादर्स का नाम आपको 10th के हिसाब से लिखना है। आपको एज यहाँ पर ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके दिखा देता सॉफ्टवेयर का आपको कितना एज आपका हुआ है। न्यूनतम एज 17 और मैक्सिमम एज की कोई गणना नहीं है इसमें, मैक्सिमम आप कितने भी एज के लोग इसको भर सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यदि आप डोमिसाइल ऑफ बिहार है, बिहार के नागरिक है तो यहाँ पर यस छोड़ेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। कैटेगरी आपका कौन सा है वो यहाँ पे आप चुनेंगे। उसके अलावा आर यू आर डिपेंडेंट वार्ड ऑफ द एक्स सर्विसमैन, यानी कि कोई एक्स सर्विसमैन के आप यदि है कैंडिडेट तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो छोड़ देंगे। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर लिखना है। आधार नंबर लिखने वक्त में आपको ध्यान देनी है कि आधार जो आपका 4 जो लेटर है फिर उसमें स्पेस यानी हाइफन चाहिए, फिर आपको 4 अक्षर फिर हाइफन फिर 4 अक्षर आपको देने हैं, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू आप यदि लिखेंगे यहाँ पे आपको एरर आएगा। तो आधार आपको 4 अंक फिर आपको हैफन देना डैश के टाइप का, फिर 4 अंक फिर डैश फिर आपको हैफन दे करके उसको लिखना है। इतना करने के बाद आपको फिर नीचे आना होगा और सारी डिटेल्स को फिट करने के लिए, जैसे कि
ये सब डिटेल्स देखिए, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको देना है। आधार नंबर देने के बाद आपको ये वाला जो चेक बॉक्स उसको आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए सीरियल नंबर 1 और 2 में आपको 10th और 12th का डिटेल्स मांगा जा रहा है कि 10th आपका मैट्रिकुलेशन बोर्ड कौन सा बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, तो बीसीबी पटना लिखिए, या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना भी आप पूरा का पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम है तो बिता सकते हैं। उसका रोल कोड आपका क्या है मैट्रिक का मार्कशीट में सब कुछ आपको दिख जाता है। रोल नंबर क्या है वो भी लिखिए, कौन सा पासिंग ईयर आपने किया है वो लिखिए, आप कब पास किया मैट्रिक वो लिखना है आपको, और कितना नंबर आपने लाया है मैट्रिक में वो लिखिए, कौन सा डिवीजन हुआ है, यदि फर्स्ट है तो 1ST, सेकंड हुआ है तो 2ND, थर्ड है तो 3RD, ऐसे करके आपको लिखना है। परसेंटेज आपको निकाल के यहाँ पर लिख देना होगा। उसी हिसाब से फिर इंटर की बात करते हैं, इंटर भी आपका इंटर का बोर्ड कौन सा है वो लिखिए यहाँ पर, यदि आप CBSE से हैं CBSE की लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोल कोड क्या है तो रोल कोड यहाँ पर लिखिए। रोल नंबर आपका जो है आप मार्कशीट से देख करके लिख सकते हैं। उसके अलावा जो पासिंग ईयर 12th का वहाँ पे लिखिए, उसमें कितना नंबर आप लाए हैं वो लिखिए, कौन सा डिवीजन आप वहाँ पे आप लिख सकते हैं, और उसका परसेंटेज निकाल के आप इसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर कि क्या कह रहा है यहाँ पर कि कौन सा स्ट्रीम से आपने पास किया है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, वो यहाँ पर चुनिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप 12th लेवल में क्या आप उर्दू पढ़े हैं, यदि उर्दू पढ़े हैं तो यहाँ पर यस करिए, नहीं तो नो रहने दें इसमें। उसका एड्रेस आपको यहाँ पर कंप्लीट लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर चुनाव करेंगे बगल में क्लिक करके। उसके अलावा यदि आपका ये एड्रेस और ये एड्रेस दोनों सेम है, करस्पॉन्डेंस परमानेंट दोनों सेम है, तो इस पर सिर्फ आपको क्लिक करना होगा, ये ऑटोमेटिकली ये कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। यदि दोनों अलग अलग है तो इसको चेक मत करिए, दोनों में अलग अलग मैनुअली आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना होगा। इसके अलावा जो ये फॉर्म भरने का जो प्रोसेस था डाटा एंट्री का, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको अपलोडिंग का केस यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि देखिए इससे आगे आप यदि बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको क्या आता है, ये वाला सेक्शन आपका जो अप्लाई वाला वो खत्म हो जाता है। डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पे आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है, इसके अलावा सारा पेपर्स यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, स्पेशली सुनिए कि किस तरह का फॉर्मेट में ये काम करेगा और किस साइज में पेपर काम करेगा। बहुत सारा बंदा फॉर्म तो भर लेता है, डॉक्यूमेंटेशन में आके वो अटक जाता है क्योंकि उसको फैक्ट पता नहीं है, सही पता नहीं कि कितने साइज का और किस फॉर्मेट में होना चाहिए। बात माने तो फर्स्ट टाइम हम भी गच्चा खा गए थे, क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं वह कुछ और है और लगता है इसमें कुछ और है। देखिए पहली बात है कि फोटो जूम आउट करते हैं। देखिए फोटो के बारे में हम लोग पढ़ते समझते हैं क्या है फोटो आपका कैसा। यहाँ पे देखिए 50 से फोटो के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हो गया 100 से 150 KB का। देखिए क्या लिखा हुआ है, JPG फॉर्मेट में आपको फोटोग्राफ शूट बिटवीन 100 to 150, यानी कि 100 KB कम से कम फोटो का साइज जो आपका होना चाहिए, कम से कम 100 KB का और अधिकतम 150 KB का। 150 से ऊपर भी नहीं चलेगा और 100 से कम भी नहीं चलेगा, और वो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, उसको आप बना के रखेंगे। उसके अलावा जो सिग्नेचर की बात करी गई है, तो सिग्नेचर भी आपका 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। 50 से कम साइन नहीं चलेगा और 100 से ऊपर साइन नहीं चलेगा, वो भी आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को स्कैन करके आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपने ड्राइव से चाहे लैपटॉप या मोबाइल से जहाँ से भी कर रहे हो चूज़ करके उसको ले लेंगे और उसको अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पर प्रीव्यू दिखना शुरू हो जाएगा यदि आपका अपलोड हो गया हो तो। साइन की भी बात करते हैं, यहाँ पे वही क्लिक कर देना है, ड्राइव से आप पिक करके अपलोड साइन पे क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पर साइन आपका दिखना शुरू हो जाएगा। ये तो बात थी फोटो और साइन की। अब है डॉक्यूमेंटेशन जो अपलोड करनी है आपको, इधर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। जैसे कि क्या क्या अपलोड करनी है, 10th का जो है देखिए मार्कशीट करना है। 10th का यदि आपके पास मूल प्रमाण पत्र आ गया है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यदि नहीं आया है, बहुत सारे बंदे का नहीं आया या फिर नहीं लिया है, तो यहाँ पर दोनों मार्कशीट ये दोनों सेम, आप दोनों में मार्कशीट ही डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर 10th का मार्कशीट इसमें आप एंटर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है, अपलोड करने जब जाते हैं तो आपका अपलोड होता नहीं है। हज़ारों कमेंट्स हैं क्योंकि सर इसमें अपलोड नहीं होता, क्या करें। तो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इसके लिए, इसको पढ़ते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, जूम करते हैं मेरे दोस्त। क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड ओनली इन PDF फॉर्मेट एंड साइज नॉट मोर देन 150 KB। क्या कहा है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट का जो होना चाहिए फॉर्मेट वो होना चाहिए PDF, ओनली इन PDF फॉर्मेट, और साइज इसका 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 150 KB तक के फाइल को ये अपलोड कर सकता है, लेकिन नहीं
ऐसा नहीं है। यहाँ पर बोर्ड में के जो इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पर उसमें एरर है, गलती है। क्या गलती है? अब आप यदि 100 से 150 KB के बीच का रखते हैं अपने फाइल को तो वो अपलोड नहीं होता है। यहाँ पर एनी हो आपको 100 KB के अंदर आपको रखना है, ये गलत लिखा हुआ है 150। आपको मात्र 100 KB के नीचे के फाइल को अपलोड कर सकते हैं। यदि 101 KB भी आपका फाइल साइज है तो वो अपलोड होगा ही नहीं, उसमें आपको एरर बताते रहेगा, आप परेशान होते रहेंगे। तो आपको ध्यान देने वाली बात है, फिर से सुन लीजिए, आपको जो डॉक्यूमेंट का साइज आपका होना चाहिए वह 100 KB से नीचे और फॉर्मेट होना चाहिए PDF। आपको PDF में कन्वर्ट करके उसको फाइल साइज भी ध्यान रखना है कि 100 KB से ऊपर ना हो, 100 KB से नीचे आपको करके इसमें अपलोड करना है। उसमें कह रहा है कि डू नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर ऑफ PDF फाइल नेम, क्योंकि PDF फाइल का जो नाम लिख रहे होंगे स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज़ नहीं करना, जैसे कि आप डॉट या उसके बाद @ नंबर _ इस सब आपको यूज उसमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करके आप उसके फाइल को बना लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे, बिल्कुल आपका फाइल अपलोड हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आपको कौन कौन से फाइल अपलोड करने होते हैं वो भी आपको स्पेशली हम बता देते हैं। आपको इसमें 10th का 12th का मार्कशीट करने हैं अपलोड, जाति प्रमाण पत्र करने हैं अपलोड, फोटो साइन करने हैं अपलोड। यदि आप विकलांग से आते हैं, विकलांगता के टाइप से फॉर्म भरते हैं, तो आपको DQ सर्टिफिकेट जो आता है वो भी आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। जैसे देखिए आगे हमने अपलोड कर चुके हैं, जैसे ही आपको अपलोड कर देंगे तो ग्रीन कलर का आपको सब में टिक लग जाएगा जो भी आपने अपलोड कर दिया है। देखिए हमने सब में अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद आपको यदि फिर से चेंज करना है, अभी फॉर्म सबमिट करने से पहले गलती हो गई है, तो आप ये जो सबके सामने क्रॉस है ये वाला सभी क्रॉस पे क्लिक करके इनके फाइल को डिलीट कर सकते हैं। आपको अपलोड का फिर से यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, उसको अपलोड फिर से कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अपडेट पे क्लिक कर देते हैं आपका अपलोडिंग का भी प्रक्रिया पूरा हो जाता है। इसके बाद फॉर्म फिलअप, डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। अब आपको सिर्फ बच जाता है पेमेंट। पेमेंट के लिए भी आपको कहाँ जाना होता है, बस वही वाला एक्शन जो साइड में देखिए आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर अप्लाई एडिट का ऑप्शन हो चुका है, अपलोड डॉक्यूमेंट भी ग्रीन हो चुका है। आपको मेक पेमेंट वाला ऑप्शन पे आपको जाना है। दो गेटवे है, HDFC बैंक का गेटवे है, एक्सिस बैंक का गेटवे है। दोनों में से किसी पे आप जा सकते हैं, जिससे करने का इच्छा आपको करिए, कोई समस्या नहीं। मेरा माने तो HDFC बैंक का ज़्यादा बेहतर लगता है करने में, तो आप HDFC बैंक या एक्सिस किसी पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज मैं HDFC के बारे में बताते हैं, HDFC पे आपको क्लिक करना है तो HDFC बैंक का जो है आपको गेटवे मिलेगा पेमेंट करने के लिए। उस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आता है। वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन ID मिल जाता है, ऑर्डर ID और अमाउंट कितना है वो मिल जाता है। देखिए ये अमाउंट भी अलग अलग वैरी करता है। जैसा ही पता है आपको SC ST और जो DQ है, ये तीनों कैटेगरी के लोग के लिए 760 का पेमेंट है। उसके अलावा जो BC1 BC2 जनरल EWS है उसके लिए 960 का पेमेंट है। तो आप जिस तरह के कैंडिडेट हैं उस तरह का पेमेंट वहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद आपको चेकआउट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको इस तरह का जो गेटवे है HDFC का उसका खुलेगा। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब टाइप के कार्ड, नेट बैंकिंग है, यहाँ पर UPI से कर सकते हैं, RTGS NEFT कर सकते हैं, भारत QR से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट का बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शंस है, लेकिन हम आपको अभी दिखा रहे हैं डेबिट कार्ड, यानी कि अभी हम कर रहे हैं किसी भी अलग दूसरे बैंक का, HDFC का नहीं है, इसलिए अदर बैंक डेबिट कार्ड लिखे हैं आपको। यदि आपको HDFC का डेबिट कार्ड है तो आपको ये ऑप्शन चुनना है। HDFC के अलावा किसी और का, यदि आपके पास पंजाब नेशनल, कैनरा का, PNB या फिर स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप अदर बैंक डेबिट कार्ड पे आपको क्लिक करके चलना होगा। यहाँ पर अदर बैंक डेबिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको उसका जो है फॉर्म खुलता है। यहाँ पे आपको पूछता है कि भैया अदर बैंक का डेबिट कार्ड तो है, कौन सा टाइप है, वीज़ा कार्ड, मास्टर, मैस्ट्रो या रुपए, कौन सा कार्ड है। तो आप यहाँ पे चुन लेंगे। उसका कार्ड नेम, यहाँ पर कार्ड नंबर देंगे आपको, उस कौन से नेम से वो देंगे। एक्सपायरी डेट देंगे, यहाँ पर CVV पीछे उल्टा देंगे तो 3 अंक का होता है वो यहाँ पर देंगे। उसके बाद आपको कन्फर्म पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर कन्फर्म पेमेंट पे जैसे क्लिक कर देते हैं, आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक OTP आता है। OTP यहाँ पर आप एंटर करके मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना रहता है। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं आपका जो
जो है पेमेंट सक्सेस होता है और आपको आप रिसीविंग जो अपना है वो वहीं से फिर से पेमेंट सक्सेस होने के बाद यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर देंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपका रिसीविंग होने निकल जाता है, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके आप रख सकते हैं। वही कंप्लीट आपका फॉर्म का प्रोसेस होता है। दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायी हुआ, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के कंप्लीट प्रिंट तक हमने बताया है आपको कैसे कैसे क्या करना है। यदि आपको कहीं भी दिक्कतें अभी भी रह गई है, हमने छोड़ दिया नहीं बताया है, तो आप मुझे स्पेशल कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करके आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।